एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि मेरा काम आया, पैसे नहीं आए, वैसे ही मेरे घर की दुविधा आ जाते हैं। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाती है, उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाती हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है, बट तुरंत 20,000 खत्म। रुपए दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना। जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होकर मेकअप करूंगी, बहुत सारे एक लोगों को तो करना नहीं रहता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी। तो ईमानदारी से करोगी ना, एक लोग क्या नहीं करते ना गुरुजी, जैसे कि 2, 3, 15, 20 एक दिन में जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, भगवान करे आपका खूब बिजनेस ही चले, बढ़िया है। और गुरुजी मेरा गैया पाले थे, बहुत पहले गैया रखे थे। तो मुसलमान, मैं एक्चुअली जिस मोहल्ले में रहती हूँ ना, एक ही हिंदू हूँ, बाकी सब मुसलमान हैं। तो गैया टिकी नहीं, तीनों की तीनों मर गई। क्यों? अब तो नहीं पता क्यों, क्योंकि मरते थे तो उसका मैं दवाई भी कराई, बहुत कोशिश की कि बच जा, बहुत, चलो अच्छा है, फिर भी नहीं बच पाए। आप गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रश्न किया कि पैसा नहीं बचता। हाँ। आप ऐसा किया करो कि पैसा जितना भी कमाया करो उसमें से कुछ हिस्सा पैसे से समाज की सेवा में लगाया करो। जब हम धन कमाते हैं तो वो कमाया हुआ धन अशुद्ध होता है, पता नहीं कौन किस तरह से लाके आपको दे रहा है, फिर उसे शुद्ध करना पड़ता है। कैसे शुद्ध? जैसे हम इनकम जो भी कमाते हैं ना, तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। यदि टैक्स दिया हमने 100 रुपए में 30 रुपए टैक्स देना पड़ता है भारत में, 30% टैक्स है। यदि 30 रुपए आपने दिए तो वो 70 रुपए आपके 1 नंबर के हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भी आप कमाया करो उसमें से 5%, सरकार तो 30% लेती है, पर 5% आप समाज की सेवा में, परोपकार में खर्च करोगी तो आपका पैसा टिकना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम धन को धर्म से जोड़ते हैं तो वो पैसा पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध पैसा फिर हमें फलता है। अब उसके चक्कर में 5% ना निकालने के चक्कर में पूरा चला जा रहा है। तो समाज की सेवा कीजिए। पैसे कमाते हो, 20,000 रुपए कमा रही हो आप, मतलब बहुत अच्छा कमा रही हो, बहुत अच्छा है आपका काम, लेकिन उससे कुछ समाज की सेवा करो। गुरुजी पितृदोष बच्चों को लगता है, जैसे कि हमारे दादाजी डेट कर गए थे तो कोई पंडित जी से हम लोग दिखाए तो बोलते हैं कि पितृदोष लग गया है। तो पितरों के लिए भागवत जी का पाठ करा लो, वहाँ जाके श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो गया जी, इससे पितृदोष से निवृत्ति भी हो जाती है। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, हम इन्हीं की मम्मी हैं, कमाती है उतना, खर्च भी करती है उसी हिसाब से। पिछले महीने खाटू श्याम से खाटू श्याम से खाटू श्याम सॉरी खाटू जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 5 लोगों को दर्शन कराई थी, वहाँ से लेकर वृंदावन ली आई थी पिछले महीना 14 फरवरी को। फिर इसी महीने हम लोग 13 फरवरी या 12 फरवरी को फिर आए, खाटू श्याम गए, फिर जो हनुमान जी हैं वहाँ भी गए, फिर यहाँ आए। ये अपने पैसे को सदुपयोग करती है, गाय अपने दम से खरीदी थी, जमीन अपने दम से खरीदी थी, मकान भी घर वही बनवाई, सब कुछ करती है, और जिसको जरूरतमंद है पैसा उसको ये देती है। फिर ठीक है, सही है। फिर ये देती है, शादी किसी की बेटी का हो, अच्छा है, परोपकार करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो करिए। नाना का दवाई वगैरह जो भी इससे हो सकता है ये करती है, बढ़िया। पर इसके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। अब इतना सबकी हेल्प करती है, अच्छी बात है, खुश रहिए। और एक चीज हम भी और आज बता रहे गुरुजी, सब तो मेरे को बच्चे भगवान बहुत अच्छे दिए हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, पढ़ाई लिखा है, टाटा जमते स्कूल से नर्सिंग करा है बड़ी बेटी को अपने दम से सिलाई करके। फिर उसके बाद घर समर्थ नहीं है, मेरे जो हस्बैंड है कभी किसी चीज से हेल्प सहयोग नहीं करते हैं, फिर भी मेरे राधा रानी की इतनी कृपा है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। बच्चे 2 राधा रानी हमको दिए हैं और 1 लड्डू गोपाल दिए हैं मेरे पास। आपकी बेटियां अच्छी हैं? हाँ, बहुत माता पिता का जो होता है वो करती हैं। प्लस फिर और एक चीज और ये है, जो हम यहाँ आए हैं गुरुजी, आप जो बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर इनके पापा तैयार नहीं होते हैं कहीं सत्संगत में जाने के लिए। अच्छा है, अच्छे हैं। तो आपके पति कहाँ आए हैं? नहीं आए, उनको पसंद ही नहीं, हम लोग उनसे झूठ बोल के आए हैं और टीवी में देख रहे होंगे तो फिर हम लोग की मिलेगी। हाँ, तो काहे बुराई कर रही हो? हाँ, ये बस सच बता रहे हैं।
को झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? ठीक है, सत्संगत में आ जाते हैं झूठ बोलते हैं। सत्संग करो, अच्छी बात सुनो।